हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे ALPCBT 2 के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन हम देखेंगे, जो कि आपका होगा प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू होगा। आपको बता दें कि पहले वाले जो फर्स्ट वीडियो था उसका अच्छा फीडबैक गया, तो आप भी जो है इसको कवर कीजिए। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग से लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास एक अप्रॉक्सीमेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपको जो है मेरिट के कगार तक ले जाएगा। सो इसको देखना ना भूले, क्योंकि आपके लिए थोड़ा थोड़ा नया टाइप का होगा। जब नया टाइप का होगा तो आपको जो देखने में मज़ा भी आएगा। और आपको बता दें कि इससे क्वेश्चन 5 से 6 जब मिलेंगे तो एग्जाम में जैसे ही बना करके आइएगा तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपका बूस्टअप का काम करेगा। सो इसको देखना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो देखिए, A4 शीट की छोटी भुजा, क्वेश्चन क्या पूछा गया, बोला गया है कि A4 शीट की छोटी भुजा और A3 शीट की लंबी भुजा का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, अगर आपको बता दें कि A4 बोला गया है, किसका बोला गया है, A4 बोला गया है। तो A4 का डायमेंशन कितना होता है। तो A4 का जो डायमेंशन जो होता है 210 इंटू 297 A4 का डायमेंशन होता है 210 इंटू 297। और क्या बोला गया है इसमें, और बोला गया है इसमें कि A3 का, तो A3 का पूछा गया है। तो A3 का डायमेंशन कितना होता है। तो A3 का डायमेंशन जो हो जाएगा आपका 297 इंटू 420 जो होता है आपका 420 जो होता है आपका किसका होता है। तो A3 का डायमेंशन होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि A4 की छोटी भुजा। तो देखिए, A4 की छोटी भुजा कौन सा है। तो A4 का छोटी भुजा A है। और जो है A3 की सबसे लंबी भुजा, तो A3 की सबसे लंबी भुजा कौन सा है, A है। ये दोनों का रेशियो पूछा गया था 210 इंटू 420। अब इसको कीजिएगा तो 1:2 के रेशियो में आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1:2 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ये देखिए, आपका ALP 2019 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर वही बात किया जाए, देखिए इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि A4 की छोटी भुजा हो और A3 की लंबी भुजा हो, तो इस कंडीशन में जो है आपका ऑलवेज जो होगा 1:2 के रेशियो में ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एक पेन जैसी आकृति वाले पॉइंट एवं ड्राइंग उपकरण है। ठीक है, एक जो है पेन जैसी आकृति वाले पॉइंटिंग और ड्राइंग उपकरण है। इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। तो देखिए, टच स्क्रीन पर कैसे किया जाता है, इसका नाम स्टाइल हो जाएगा। ऑप्शन ए स्टाइल, बी जो होगा इंडेक्स हो जाएगा, सी कर्सर हो जाएगा, 4 जो हो जाएगा फ्लैग हो जाएगा। तो देखिए, जो पेन जो होता है हम ड्राइंग उपकरण में जो कंप्यूटर पे टच स्क्रीन के टाइप की हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम स्टाइल बोलते हैं। और जो कंप्यूटर का जो कर्सर जो तीर के आसपास होता है उसको हम कर्सर बोलते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि A0 आकार के कागज़ का क्षेत्रफल कितना होता है। तो A0 आकार के कागज़ का क्षेत्रफल जो होता है आपका, A0 आकार का जो कागज़ का क्षेत्रफल जो होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर इसी को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और A0 आकार के कागज़ का क्षेत्रफल का जो होता है, A0 का कागज़ का डायमेंशन कितना होता है। तो 841 इंटू 1189, 841 इंटू 1189 जो होता है आपका A0 का जो होता है MM में होता है। ये होता है आपका डायमेंशन होता है। अगर उसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बोलिएगा स्क्वायर में, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को अगर मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकार किसको बोलते हैं। तो कंपास हो गया कि कंपास का प्रयोग जो होता है कि क्या बनाने के लिए करते हैं। तो देखिए, कंपास का प्रयोग जो है हम त्रिभुज बनाने के लिए नहीं करते हैं, आयत बनाने के लिए भी नहीं करते हैं, और करपार के सहायता से जो है हम सरल रेखा नहीं बना सकते हैं। तो कंपास की सहायता से हम क्या बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं, चाप बना सकते हैं, या किसी दूरी को जो है 2 बराबर भागों में हम काट सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कौन सा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वृत्त यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार की पेंसिल के लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है। देखिए, किस प्रकार की पेंसिल के लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है। तो देखिए, सबसे कठोर अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं तो देखिए 9H कौन सा, तो H से जो होता है पेंसिल के प्रकार में देखेंगे ग्रेड के अनुसार कि H
H से 9H वाला जो होता है, तो H से लेकर के 9H जैसे बढ़ते चला जाता है तो कठोर होता है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कठोर कौन हो जाएगा, तो 3H नहीं होगा, ये बीच में आ जाएगा, इन बिटवीन में आ जाएगा। HB को हटा दीजिए, जो फ्री हैंड में अगर स्केचिंग करते हैं तो HB पेंसिल का काम होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 9H जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोला गया है कि ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज को क्या कहते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज, जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग एज हो गया, ड्राइंग बोर्ड हो गया, और इसके जो होता है वर्किंग एज को हम क्या बोलते हैं, तो वर्किंग एज को हम बोलते हैं एबोनी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सभी जो क्वेश्चन जो है आपको ALP 2019 में 2024 इस तरह से दिया गया है। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए किस प्रकार के लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए जो हम ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए जो है सीजन की हुई बिना गांठ के लकड़ी का हम यूज करते हैं और मुलायम लकड़ी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज़ कितना होता है। तो देखिए D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज़ बोला गया है, तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले डी नोट का कितना होता है। डी नोट का हो जाता है आपका 1500 इंटू 1000 इंटू कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। डी नोट हो गया। D1 का हो जाएगा आपका कितना, D1 का हो जाएगा 1000 इंटू 750 इंटू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 750 नहीं 700 होता है। अब हो जाएगा क्या D2 को कितना हो जाता है, D2 को हो जाता है आपका 700 इंटू 500 इंटू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, D2 का डायमेंशन जो होता है 700 इंटू 500 इंटू 15 जो होता है। और D2 को क्या बोला जाता है, D2 को हम इम्पीरियल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 8 का कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ड्राइंग बोर्ड का सबसे छोटा साइज़ कौन सा होता है। तो ड्राइंग बोर्ड का अगर सोचा इसमें कौन सा हो जाए कि इनमें से ड्राइंग बोर्ड का सबसे छोटा साइज़ कौन सा होता है। तो ड्राइंग बोर्ड का छोटा साइज़ के बारे में बता दें आपको कि ड्राइंग बोर्ड का सबसे छोटा साइज़ जो होता है आपका D3 होता है। D0, D1, D2, D3 का डायमेंशन D3 का जो डायमेंशन जो होता है यहाँ पे D3 दिया गया है, D4 भी होता है, बट यहाँ पे D3 जो हो जाएगा आंसर में कि D3 का डायमेंशन जो होता है आपका 500 इंटू 350 इंटू कितना होता है 15 होता है। और सबसे छोटा ड्राइंग बोर्ड जो होता है आपका D4 होता है। D4 का डायमेंशन जो होता है 350 इंटू 250 इंटू 15 होता है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, तो D3 दिया गया है, तो D3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। तो टी स्क्वायर का माप जो है आपका हेड की लंबाई, ब्लेड की चौड़ाई, ब्लेड की लंबाई, इनमें से सही। तो देखिए टी स्क्वायर का माप जो है आपका ब्लेड की लंबाई से ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि टी स्क्वायर टी स्क्वायर की लंबाई कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या कि टी साइज की टी मतलब ये होता है, एक होता है T0, एक हो गया आपका T1, एक हो गया T2, एक हो गया आपका T3। तो T0 का कितना होता है, तो T0 का 1500 होता है। T1 यहाँ पे दिया गया है, कहने का मतलब है कि T1 का कितना हो जाएगा, तो 1000 mm हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टी स्क्वायर के इस भाग में ड्राइंग शीट के किनारे के समानांतर लंबाई को क्या कहते हैं। तो टी स्क्वायर के इस लंबाई से ड्राइंग शीट के किनारे के भाग के किनारे के समानांतर लाइन को हम क्या बोलेंगे। तो किनारे के समानांतर लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो किनारे के समानांतर लाइन को हम क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखिए एक प्रकार के हो गया, तो ये जो होता है आपका एड जो होता है, ये होगा आपका जो हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका टी स्क्वायर हो गया। तो टी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे इसको टी स्क्वायर हो गया ये वाले, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम हेड बोलते हैं। और किनारे के जो समानांतर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो ब्लेड बोलेंगे। तो यही पूछना चाह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा समूह जो है सेट स्क्वायर में नहीं है। तो देखिए सेट स्क्वायर में कौन से समूह नहीं है, तो पहले बता दें कि सेट स्क्वायर में जो होता है दो प्रकार के जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के टाइप का बनाता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा 45 और दूसरा हो जाएगा 45। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 30 और ये हो जाएगा आपका 60। 60 हो जाए इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा 60। इस तरह से होता है सेट स्क्वायर में। तो देखिए सेट स्क्वायर में कौन सा नहीं होगा, तो देखिए 30 60 90 होगा, 45 45 90 होगा और 15 75 90 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
किसका प्रयोग जो है 0 से 180 या 360 तक के कोण को मापने के लिए करते हैं? तो कोण के मापने के लिए देखिए, कोण के मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। जो यहाँ पे देखिए तो टी स्क्वायर नहीं होगा, सेट स्क्वायर के थ्रू हम कोण को नहीं माप सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? तो प्रोटेक्टर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बड़ी कंपास से अधिकतम व्यास के वृत्त खींचे जाने के कंपास में किसे लगाया जाता है? तो देखिए, अगर मानते हैं कि बड़ी कंपास हम लेते हैं तो बड़ी कंपास में बोला गया कि 150 mm तक 150 mm तक के हम व्यास के वृत्त को माप सकते हैं। और पूछा गया अगर उससे बड़ी वृत्त को मापना है तो हम कंपास में क्या लगाएंगे? तो कंपास में हमको लगाना होगा डिवाइडर, गलत हो जाएगा। नीडल पॉइंट भी नहीं हम लगाएंगे, हमको लगाएंगे कौन? तो लेंथनिंग बार हम लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 120 mm व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 120 mm व्यास के वृत्त को खींचने के लिए जो है इस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो 120 mm व्यास के वृत्त खींचने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो बड़ी कंपास, बड़ी डिवाइडर, बड़ी कंपास, छोटी बो पेन, छोटी बो कंपास। तो हम सबसे बड़ी कंपास का हम यूज यहाँ पे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वृत्त खींचने के लिए कंपास को किस दिशा में घुमाया जाना चाहिए? तो देखिए, वृत्त को अगर खींचना है हमको तो कंपास को किस दिशा में हम घुमाएंगे? तो कंपास को हम जो है क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे कंपास को रखे हैं तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे तो वृत्त जो है आसानी से खींची जा सकती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर करते हैं? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब भी हम पेंसिल का चुनाव करते हैं तो उसके ग्रेड पे आधार पर करते हैं। पेंसिल में जो होता है आपका ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो होता है आपका विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट एक प्रकार का कार्बन का अपरूप है और ग्रेफाइट में जो होता है कठोर बनाने के लिए जो है कोलाइन की मात्रा डाली जाती है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव जो है हम ग्रेड के आधार पे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे नरम पेंसिल किस ग्रेड की होती है? तो देखिए, सबसे नरम पेंसिल की बात करेंगे तो बी से लेकर के HB तक जो होता है नरम पेंसिल होता है। जैसे जैसे बी में जो होता है ग्रेड बढ़ते जाएगा, आपका पेंसिल का जो है नॉर्मलिटी जो होती है बढ़ते जाती है। और आपको बता दें कि सबसे अगर नरम पेंसिल की बात करते हैं तो 7B जो यहाँ पे सबसे नरम पेंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि सबसे हार्ड पेंसिल का ग्रेड है। तो देखिए, सबसे हार्ड पेंसिल का ग्रेड इसमें कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, H से लेकर के 9H तक जो होता है सबसे हार्ड पेंसिल होता है। तो देखिए, इसमें सबसे हार्ड पेंसिल कौन है? तो 6B सबसे हार्ड नहीं हो जाएगा। HB फ्री हैंड भी यूज करते हैं। तो 9H जो होता है सबसे हार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पेंसिल के लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, पेंसिल के लेड की हार्डनेस जो होता है ग्रेफाइट में कोलाइन की मात्रा बढ़ाने से जो होती है पेंसिल के लेड में हार्डनेस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आउटलाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करते हैं? जैसे कि हम ड्राइंग बना रहे हैं तो आउटलाइन खींचने के लिए जो है हम कौन सी पेंसिल का चयन करते हैं? तो आउटलाइन खींचने के लिए जो है हम H पेंसिल का चयन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसका प्रयोग व्यवस्थिति वक्र बनाने के लिए करते हैं? मतलब कि क्या बोला गया है, किसका प्रयोग जो है अव्यवस्थित वक्र बनाने के लिए करते हैं? तो इसमें आप सेट स्क्वायर के थ्रू हम वक्र नहीं बना सकते हैं, प्रोटेक्टर भी नहीं हो जाएगा। इरेडिंग सील के द्वारा जो है किसी चीज़ को इरेड करते हैं, इरेज करने का, मिटाने का काम करते हैं। तो फ्रेंच कर्व जो होता है, फ्रेंच कर्व के द्वारा जो है अव्यवस्थित वक्र बनाने की काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि A0 साइज की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है? तो A0 साइज का ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल जो होता है आपका 1 मीटर स्क्वायर होता है। अगर इसको सेंटीमीटर में कीजिएगा तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंपीरियल साइज की ड्राइंग शीट मापी जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इंपीरियल साइज की ड्राइंग शीट मापी जाती है। तो इंपीरियल जो होता है, इंपीरियल साइज की ड्राइंग शीट जो होती है 594 × 841 होती है। इसको हम A1 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि टी स्क्वायर बना होता है। तो टी स्क्वायर, देखिए टी स्क्वायर जो है यहाँ पे टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर किससे बना होता है? तो हार्ड लकड़ी और प्लास्टिक से मिल करके टी स्क्वायर बना होता है। तो विकल्प ए और बी जो हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेट स्क्वायर का आकार
कैसा होता है। तो सेट स्क्वायर पूछा गया है। तो सेट स्क्वायर आप समझते हो कि सेट स्क्वायर का आकार जो होता है आपका त्रिभुजाकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, जो कि आपका जो होता है 15, जो कि आपका कितना होता है। तो देखिए 90 हो जाएगा आपका, 45 और 45 हो जाएगा, 90 हो जाएगा और 30 और 60 के डायमेंशन में होता है, जो कि आपका त्रिभुजाकार है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो सेट स्क्वायर का प्रयोग हम कब करते हैं, तो समानांतर लाइन खींचने में, कोण चेक करने में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि समानांतर लाइन खींचने और कोण चेक दोनों करने में जो हम सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रोटेक्टर किससे बना होता है, तो प्रोटेक्टर जो होता है आपका, प्रोटेक्टर जो होता है प्लास्टिक का बना होता है, कास्ट आयरन लकड़ी किसका बना होता है। तो प्रोटेक्टर जो होता है आपका, प्रोटेक्टर जो होता है आपका, प्रोटेक्टर जैसे कि कहने का मतलब कि चांद किससे बना होता है, तो प्लास्टिक का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि लेंथनिंग बार का प्रयोग किया जाता है। तो लेंथनिंग बार का प्रयोग हम कब करते हैं, छोटे आकार के वृत्त खींचने के लिए हमको लेंथनिंग बार की ज़रूरत नहीं होता है। हम पर जो है प्रोटेक्टर के थ्रू छोटे बार का वृत्त जो खींचना होता है तो हम प्रकार के थ्रू जो होते हैं डायरेक्ट खींच लेते हैं, लेकिन बड़े आकार के वृत्त को खींचने के लिए हमको जो है लेंथनिंग बार का यूज करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड एक अच्छी सीजनिंग की हुई लकड़ी का बना होता है, इसकी मोटाई निम्न में से लगभग होती है। तो ड्राइंग बोर्ड का मोटाई लगभग कितना होता है, तो ड्राइंग बोर्ड का मोटाई जो होता है आपका लगभग जो होता है 25 mm के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड के सॉलेटेड जोड़, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ड्राइंग बोर्ड के सॉलेटेड जोड़ की फास्टनिंग क्या होता है। फास्टनिंग कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक वस्तु को जो है किसी वस्तु के द्वारा जो है ना, जैसे कि नट बोल्ट के द्वारा किसी वस्तु को जोड़ना होता है तो हम उसको फास्टनिंग बोलते हैं। निम्न में से युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पेंच तथा स्टील, पेंच तथा जीआई सीट, पेंच तथा सोल्डरिंग और पेंच तथा बैटन्स। तो देखिए पेंच तथा स्टील के द्वारा जो है ड्राइंग बोर्ड को हम नहीं जोड़ते हैं, पेंच के द्वारा यूज करते हैं बट जीआई सीट के द्वारा नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा। पेंच के द्वारा यूज करते हैं बट हम सोल्डरिंग के द्वारा जो है ड्राइंग बोर्ड को नहीं जोड़ते हैं। तो पेंच तथा बैटन्स के द्वारा जो है हम ड्राइंग बोर्ड को जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ड्राइंग बोर्ड की सतह समतल होती है, इसकी समतलता निम्न में से युक्ति से चेक किया जाता है। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड की सतह जो होती है आपका समतल होती है, इसकी समतलता जो होता है हम किस युक्ति के द्वारा चेक करते हैं, तो स्ट्रेट एज, ट्राई स्क्वायर, टी स्क्वायर और कॉम्बिनेशन सेट। अगर बात करते हैं हम इसको तो स्ट्रेट एज के थ्रू जो है हम इसकी समतलता को चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है टी स्क्वायर हो गया एक प्रकार का। तो इसके दो भाग होते हैं, एक हेड तथा दूसरा जो होता है ब्लेड होता है। निम्न में से कौन सा सिरा जो होता है आपका क्रियान्वित का काम करता है। तो सबसे ज़्यादा क्रिया किसके माध्यम से किया जाता है, तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा क्रिया जो होता है ब्लेड के माध्यम से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड के एबोनी एज के साथ ही टी स्क्वायर की मदद से हेड का प्रयोग निम्न में से किया जाता है। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड के एबोनी एज के साथ ही टी स्क्वायर की मदद से हेड का प्रयोग निम्न में से किया जाता है। क्षैतिज रेखा खींचने के लिए, समानांतर रेखा खींचने के लिए, सेट स्क्वायर स्टेनलेस स्टील में मार्गदर्शन हेतु उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि उपयुक्त में से सभी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि क्योंकि इसके थ्रू जो है हम क्षैतिज रेखा भी खींच सकते हैं, समानांतर रेखा भी खींच सकते हैं। सेट स्क्वायर स्टेनलेस स्टील के मार्ग में जो होती प्रदर्शन हेतु। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पेंसिल की ग्रेड किस तत्व पर आधारित होता है। तो देखिए लेड की हार्डनेस तथा सॉफ्टनेस पे, लकड़ी की हार्डनेस तथा सॉफ्टनेस से पेंसिल का कोई मतलब नहीं है। कागज की गति पे भी नहीं होगा। तो लीड की जो है हार्डनेस तथा सॉफ्टनेस पे जो होता है पेंसिल का ग्रेड जो होता है निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रेड की पेंसिल सबसे ज़्यादा कठोर तथा नरम होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर कठोर की बात करते हैं तो एच से लेकर के 9H होता है। तो 9H जो हो जाएगा आपका
सबसे ज़्यादा कठोर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा नरम की बात करते हैं तो बी से लेकर के कौन सा होता है 7B तक होता है, तो 7B सबसे ज़्यादा नरम होती है। तो पूछा कौन सा गया है कि ग्रेड की पेंसिल का सबसे ज़्यादा कठोर, तो सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा हो जाएगा 9H हो जाएगा। और सबसे नरम बोला जाता है तो 7B यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू द सीरीज के अनुसार जो ऑप्शन जो हो जाएगा 37 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि नरम लेड पेंसिल का प्रयोग जो होता है मोटी तथा गहरी रेखा के लिए उचित है। ठीक है, नरम लेड पेंसिल का प्रयोग जो होता है मोटी तथा गहरी रेखा के लिए उचित है। तो मध्य ग्रेड की पेंसिल H तथा 2H का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो H देखिए, नरम लेड की पेंसिल जो होता है मोटी तथा गहरी रेखा के लिए तो उचित है, ओके है। तो मध्यम ग्रेड की पेंसिल जो होता है H तथा 2H का प्रयोग हम उचित कहाँ करते हैं? तो विशेष कार्यों में, साधारण कार्य जैसे कि अक्षरांकन में गहरी काली रेखा हेतु तो हम H और 2H पेंसिल का प्रयोग जो होता है हमको साधारण कार्य और अक्षरांकन में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि H 2H तथा 3H ग्रेड की पेंसिल सदैव निर्भर करती है तो कागज़ की गुणवत्ता तथा मौसम की स्थिति पर, ड्राइंग बोर्ड की स्थिति पर, कारीगर की स्थिति पर। तो देखिए कागज़ H 2H तथा 3H जो होती है किस पे डिपेंड करेगी? तो कागज़ की गुणवत्ता तथा मौसम की स्थिति पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा कि बारिश के मौसम तथा अधिक ह्यूमस से पेंसिल के लेड सख्त हो जाती है, अतः निम्न में से प्रयोग करना उचित हो जाएगा। तो देखिए बारिश के मौसम तथा अधिक ह्यूमरस होने पे जो होता है पेंसिल के लेड जो होती है सख्त हो जाती है, अतः निम्न में से प्रयोग करना उचित होगा। सख्त ग्रेड, नरम ग्रेड और मध्यम ग्रेड। तो कौन सा ग्रेड का हम यूज करेंगे? तो नरम ग्रेड का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जब जो है ड्राइंग की कोई भाग या रेखा मिटानी या सुधारनी हो, तो देखिए ड्राइंग की हुई कोई भाग या रेखा को जो होता है हमको मिटाना है या सुधारना है तो कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? तो स्केल के द्वारा हम मापते हैं, प्रोटेक्टर के द्वारा जो होता है हम डिग्री मापते हैं, सेट स्क्वायर के थ्रू जो होता है हम सेट स्क्वायर के थ्रू नहीं होगा मिटाने का काम। तो इरेजिंग सील्ड जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं? तो सेट स्क्वायर जो होता है आपका 2 प्रकार के होते हैं, जो आपको बता दें कि एक जो होता है 45 डिग्री 45 और 90 के डायमेंशन में होता है डिग्री में। आगे होता है एक होता है 60, 30 और 90 के डायमेंशन में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सेट स्क्वायर किस पदार्थ के बने होते हैं? तो सेट स्क्वायर जो होता है माइल्ड स्टील का नहीं बना होता है, पारदर्शी सेलुनाइड या प्लास्टिक का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सेट स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें 60-30 की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और 45 डिग्री की लंबाई निम्न में से किसकी होती है? तो 45 डिग्री की लंबाई जो होती है आपको बता दें कि 45 डिग्री की लंबाई वाली जो होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेट स्क्वायर का प्रयोग सभी रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है, ओके, लेकिन निम्न में से रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो देखिए सेट स्क्वायर के द्वारा जो होता है हम सभी रेखाएं खींच सकते हैं, निम्न में से कौन सी रेखा जो होती है हम सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं खींच सकते हैं? तो सेट स्क्वायर के द्वारा हम वर्टिकल रेखा खींच सकते हैं, तिरछी रेखा भी खींच सकते हैं, लंबवत रेखा भी खींच सकते हैं, बट हम हॉरिजॉन्टल रेखा जो होती है सेट स्क्वायर के थ्रू हम नहीं खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्केल का प्रयोग जो है, स्केल का प्रयोग निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो स्केल का प्रयोग हम किस उद्देश्य के लिए करते हैं? तो सभी कोनों पर रेखाएं खींचने के लिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। माप स्थानांतरण तथा विमांकन हेतु, त्रिकोण बनाने हेतु, उपयुक्त में से सभी। तो 46 का जो हो जाएगा कि माप स्थानांतरण तथा विमांकन हेतु जो है हम स्केल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रायः स्केल लकड़ी, स्टील, हाथी दांत, सोलेनाइड या प्लास्टिक के उपलब्ध होते हैं। इनमें से ज़्यादातर किस में उपलब्ध होते हैं? तो ज़्यादातर स्केल जो होता है आपका स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्केल प्रायः चपटे तिरछे किनारे वाले त्रिकोणीय अनुप्रस्थ काट के होते हैं। ये साधारणतः कार्य हेतु निम्न लंबाई और चौड़ाई में उपलब्ध होते हैं। तो देखिए 500 mm तथा 5 mm, 600 mm तथा 6 mm चौड़ाई,
150 mm तथा 20 mm चौड़ाई का होता है। एक जो होता है आपका 300 mm तथा 3.5 mm के चौड़ाई का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे कि फ्रेंच कर्व का प्रयोग जो होता है बनाने में किया जाता है। तो फ्रेंच कर्व का प्रयोग जो होता है, कभी भी जब हम फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं तो लाइन खींचने, लाइन सीधी लाइन के लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, वक्र लाइन के लिए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, कर्व लाइन के लिए नहीं होगा। तो अव्यवस्थित वक्र रेखा खींचने के लिए जो होता है, जिस तरह से इस तरह से डायमेंशन में जो होता है फ्रेंच कर्व का जो होता है 10 सेट होते हैं जो अव्यवस्थित वक्र रेखा खींचने की काम आती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चांद की अल्पमांत कितना होता है। तो चांद का अल्पमांत जो होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, 9 डिग्री। तो चांद की अल्पमतांक जो होती है आपका कितना होता है। तो चांद की अल्पमतांक जो होता है आपका 1 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर काली पट्टी लगी होती है। ड्राइंग बोर्ड के जो होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे ड्राइंग बोर्ड, तो ये दाहिने सिरे हो गया, बाएं सिरे पे जो होती है काली पट्टी लगी होती है, तो उसे कहा जाता है तो एबोनी स्ट्रेट एज सरफेस प्लेट। तो इसको क्या बोला जाता है, तो स्ट्रेट एबोनी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं स्केच बुक का प्रयोग जो होता है किस लिए करते हैं। तो देखिए स्केच बुक, जैसे कि स्केच बुक हम करते हैं तो किसी भी ड्राइंग बनाने के पहले जो होता है हम रफ ड्राइंग के लिए जो है हम स्केच बुक का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का नाम क्या है। तो देखिए ड्राइंग में जो है बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का नाम क्या है। तो ट्राई स्केपर गलत हो जाएगा, कंपास भी गलत हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी गलत हो जाएगा। तो बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन हम किसको कहते हैं, तो ड्राफ्टिंग मशीन को जो हम बोलते हैं ड्राइंग मशीन बोलते हैं। एक ड्राफ्टिंग मशीन होता है, एक होता है आपका मिनी ड्राफ्टर होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ड्राफ्टिंग मशीन हो जाएगा। आगे देखते हैं पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं, उन्हें उपयुक्त प्रकार का विशेष कार्य करने के लिए जो होता है चयन किया जाता है। जैसे कि विशेष प्रकार के लिए कार्य करने के लिए चयन किया जाता है, जैसे 2H, 3H, HBH, H2H, 8H, 9H। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इसका प्रयोग करेंगे हम इसमें, तो इसमें हम H और 2H पेंसिल का प्रयोग करेंगे विशेष कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टी स्क्वायर के किस भाग में ड्राइंग पेपर पर अनुप्रस्थ समानांतर रेखाएं खींचने में प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए टी स्क्वायर के किस भाग से ड्राइंग पेपर पे जो है अनुप्रस्थ समानांतर रेखाएं खींचने में प्रयुक्त की जाती है। तो टी स्क्वायर जो आप लिए हुए हैं, तो किसके थ्रू जो होता है हम समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो जो है हम टी स्क्वायर के ब्लेड के थ्रू जो है हम समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेट स्क्वायर विभिन्न कोण के होते हैं, जैसे कि 60 डिग्री, 30 डिग्री के सेट स्क्वायर कोण ए का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कोण ए कहाँ पे दिया गया, तो कोण ए यहाँ पे दिया गया है। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ पे इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए इस कोण का मान जो हो जाएगा आपका 150 होगा, क्योंकि एक रेखा पे जो होती है 180 डिग्री का कोण बनती है। तो ये ऑलरेडी 30 बना हुआ है, तो 150 की जरूरत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट होगा कि सेट स्क्वायर के विभिन्न कोणों के प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये जो आपको देखने में लग रहा है 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। एक 45 डिग्री का सेट है। तो देखिए जब यहाँ पे दिया गया है कि ये 90 डिग्री है, एक सेट आपका 45 डिग्री है, तो बचा कितना, तो 45 डिग्री बचा। तो 180 में से 45 को माइनस कीजिएगा तो 135 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटे एक समान वृत्त बनाने में प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए छोटे और एक समान वृत्त बनाने में हम किसका उपयोग करेंगे, तो हम कंपास का यूज करते हैं। डिवाइडर का प्रयोग जो होता है 2 पॉइंट के बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस को मापने के लिए हम डिवाइडर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कंपास का यूज करते हैं छोटे वृत्त बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 59 नंबर। 59 नंबर क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन को देखेंगे कि किस पेंसिल का लेड का ग्रिड अधिक जो होता है कोमल होता है। तो देखिए अधिक कोमल कितना होता है, तो देखिए बी से लेकर के 7B तक होता है। तो 7B वाला जो होता है अधिक नॉर्मल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं लेड के ग्रेड अनुसार किस पेंसिल में लेड अधिक कठोर होती है। लेड के ग्रेड के अनुसार जो होता है किस पेंसिल में लेड जो होता है अधिक कठोर होती है। तो अकॉर्डिंग टू कठोर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए
ये जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चार प्रकार की अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होती है। एक अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड का आकार निम्न में से होता है। तो निम्न में से कौन सा होता है अर्धचलित स्वचालित पेंसिल आकार का आकार? तो 0.1 mm, 0.2 mm, 0.4 mm, 0.5 mm। तो जिसका आंसर हो जाएगा 61 का जो हो जाएगा आपका 61 का देखेंगे 0.5, 0.7, 0 इस तरह से होता है। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा 0.5 mm में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा समूह जो है सेट स्क्वायर में नहीं है। तो देखिए सेट स्क्वायर में कौन सा समूह नहीं है? तो देखिए सेट स्क्वायर में जो है 45 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 60 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल सही होता है। यही दो सेट जो होता है सेट स्क्वायर का होता है। और 15 75 90 नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक सेट स्क्वायर में कितनी संख्या होती है? तो 2 संख्या होती है। ड्राइंग पेपर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो ड्राइंग पेपर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है 1:2 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 0 से 180 तथा 360 तक के कोण मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो 0 से 180 तथा 360 तक के कोण मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए कंपास के थ्रू हम कोण नहीं मापते हैं, टी स्क्वायर के थ्रू कोण नहीं मापते हैं, सेट स्क्वायर भी इसका आंसर नहीं हो जाएगा। तो कोण मापन प्रोटेक्टर के थ्रू जो है हम 0 से 180 और 360 डिग्री तक के कोण को माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि IS 1360 और 1986 के अनुसार 1986 के अनुसार टी स्क्वायर के T3 ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पे टी नोट के कितना होता है? तो 1500 हो गया, टी नोट हो गया। T1 का कितना हो गया? 1000 हो गया। और T2 का कितना हो गया? तो T2 का हो जाएगा यहाँ पे 700। और T3 का कितना होता है? तो T3 का यहाँ पे 500 होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नियमित पेंसिल की तुलना में अर्ध स्वचालित प्रकार की पेंसिल के क्या लाभ होते हैं? तो तेज करने की आवश्यकता होती है, भारी होती है, छोटी होती है, पतली होती है। तो 67 का यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका कि तेज करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। सेट स्क्वायर किस प्रकार अभिकल्पित नामित किया जाता है? तो देखिए ब्लेड की लंबाई से, ब्लेड की चौड़ाई से, ब्लेड की मोटाई से। तो ब्लेड की लंबाई से यहाँ पे आंसर हो जाएगा 68 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड में जो है ड्राइंग बोर्ड में यहाँ पे एक्स दिया गया है, एक्स के लेवल के लिए किस भाग का नाम बताया गया है? तो किनारा, वर्किंग पैड, वर्किंग एज। इसका आंसर जो हो जाएगा 69 का हो जाएगा वर्किंग एज। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड के उस भाग का नाम बताइए जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक शीर्ष जो है सरकता है। मतलब कि ड्राइंग बोर्ड का उस भाग का नाम बताना है जिस पर जो है टी स्क्वायर का जो है स्टॉक शीर्ष जो है सरकता है। तो कौन सा हो जाएगा? एबोनी एज, टेपर एज, सरफेस एज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एबोनी एज जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सही उत्तर के मिलान करना है कि A1 पेपर की साइज़ कितनी होती है? तो देखिए A1 पेपर की साइज़ जो होती है आपका 594 × 841 होती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 841 × 1189 841 मिलीमीटर ट्रिमिंग माप वाले पेपर की लंबाई कितनी होती है? तो इसका जो होता है आपका ए नोट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय मानक संस्था के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल कितने प्रकार के होते हैं? तो भारतीय मानक संस्था के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल कितने प्रकार के होते हैं? तो फुल स्केल होते हैं, निम्न स्केल होते हैं, उच्च स्केल होते हैं। तो बिल्कुल तीनों जो होता है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं ISA विशिष्ट के 6 विभिन्न प्रकार के कट दिए हुए हैं, रेखा चित्र उपलब्ध होते हैं। A4 साइज की माप कितनी होती है? तो A4 साइज की माप जो होती है आपका 210 × 297 जो होती है आपका A4 साइज़ की माप होती है। A4 साइज़ की माप कितनी होती है? तो 210 ×
297 जो होती है A4 साइज़ की माप होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं कि रेखा चित्र सीट BSI विशिष्ट द्वारा A3 की माप कितनी होती है। तो A3 की माप जो होती है 297 इंटू 420 जो होती है आपका A3 की माप होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 1:5 पैमाने पर घटक ड्राइंग के लिए चयनित पैमाने के प्रकार की नाम बताए, विशेष उचित अनुपात में लिया जाता है। तो देखिए निम्न कमानी, मध्यम कमानी, उच्च कमानी। तो इसके अनुसार हो जाएगा आपका निम्न कमानी। ऑप्शन नंबर 26 का ये हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चित्र में दर्शाए गए T² पर चिन्हित ए का नाम पहचानिए। तो देखिए ए का नाम कौन सा हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे ब्लेड हो जाएगा। ये जो है आपका कौन सा है, तो ये आपका हेड है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस मौसम में पेंसिल लेड जो होती है ख़राब हो जाती है। तो पेंसिल लेड जो होती है कठोर हो जाती है। कौन से मौसम में, तो बारिश वाले मौसम में जो है, सर्दी वाले मौसम जो होता है पेंसिल का लेड जो होती है कठोर हो जाती है। आगे देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए जो है गांठ वाली लकड़ी, ठोस लकड़ी, नरम लकड़ी। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए जो है हम नरम लकड़ी का यूज करते हैं, बिना गांठ वाली लकड़ी का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं ISO 1360/1986 के अनुसार T² के T3 ब्लेड की लंबाई कितनी है। तो T3 ब्लेड की लंबाई यहाँ पे हो जाएगा आपका 500 mm। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वाले जो है आपका T0 का है, ए वाले आपका T1 का है, ए वाले आपका T2 का हो जाएगा, ए वाले आपका जो है T3 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्राइंग बोर्ड जो है कई भागों से बना होता है। उनमें से एक भाग है बैटन। एक भाग कौन सा है, एक भाग बैटन है। बैटन का उद्देश्य क्या होता है। तो बैटन का उद्देश्य जो है स्ट्रिप्स को फास्टन करना, वार्पिंग रोकना, स्ट्रिप्स को सपोर्ट करना, बैटन को टेस्ट करना। तो देखिए स्ट्रिप्स को फास्टन करना, वार्पिंग को रोकना। इसका जो होता है यूज, बैटन का यूज जो है आपका वार्पिंग को रोकना। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। IS मानक के अनुसार 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड उपलब्ध है। ड्राइंग बोर्ड के नाम से उसकी सही साइज मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा दिया गया है। A1 देखिए डी नोट का कितना होता है। तो डी नोट का जो होता है आपका 1500। डी नोट का जो होता है, डी नोट का देखते हैं यहाँ पे 1500 1000 × 25। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। ए का 2 देखेंगे, ए का 2 किस में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वृत्त मास्टर कितने डिग्री के कोण की माप सकते हैं। तो देखिए वृत्त मास्टर जो होते हैं आपका कितने डिग्री के कोण की माप सकते हैं। तो 0 से लेकर के 360 डिग्री तक के कोण की माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। T² के हेड वे ब्लेड वेफ वर्किंग एज के बीच डिग्री कितना होता है। तो देखिए T² के हेड, देखिए यहाँ पे दिया गया है T² के हेड यहाँ पे हेड दिया गया है। और जो होता है वेफ वर्किंग एज के बीच जो होता है डिग्री कितना होता है। तो ब्लेड वेफ वर्किंग एज के बीच की दूरी जो होता है आपका कितना होता है। तो 9 डिग्री जो होता है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इंजीनियरिंग उपकरण बॉक्स में बहुत से उपकरण होते हैं। उपकरण का नाम बताइए। तो देखिए बड़ी प्रकार, छोटी प्रकार, बड़ी विभाजक, छोटी विभागत। तो इसका कौन सा हो जाएगा, बड़ी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उस रेखा चित्र उपकरण का नाम बताइए जिसे समानांतर माप को मापने में प्रयुक्त करते हैं। जैसे उस रेखा चित्र उपकरण का नाम बताइए जिसे समानांतर माप को मापने में जो होता है प्रयुक्त होता है। तो T² के द्वारा जो है हम समानांतर माप सकते हैं। तो पैमाने यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 86 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कम दिखने वाले रेखा खींचने के लिए ड्राइंग पेंसिल का उपयोग करेंगे। तो देखिए इसमें जो होता है 2B का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि रेखा हमको कम दिखना है। तो कम दिखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम 2H का यूज करेंगे। आगे देखते हैं A2 ड्राइंग शीट का परिणाम क्या होता है। तो A2 ड्राइंग शीट का जो परिणाम होता है आपका कितना होगा, तो 594 × 841 जो 594 नहीं 420 × 4 594 जो होता है A2 का होता है। तो ऑप्शन नंबर 88 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
और इसमें अगर बात करते हैं ये हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि टी स्क्वायर का इंजीनियरिंग ड्राइंग में कार्य खींचने के लिए करते हैं तो समानांतर व लंबवत, क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, उपयुक्त रेखाएं, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि तीनों रेखाएं के जो थ्रू जो है टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं 2H पेंसिल किस काम में आती है, तो डार्क लाइन खींचने में 2H पेंसिल नहीं आती है, मोटी लाइन खींचने में नहीं आती है, तो कम दिखाई देने वाली लाइन जो होता है 2H का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पन्न करता है, मतलब कि गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पन्न करता है, अभिलेख के रूप में, प्रकार के रूप में, उत्पाद के रूप में। तो देखिए गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है किस रूप में करता है, तो अभिलेख के रूप में करेगा, तो 91 का ये हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों के अभिव्यक्ति किस रूप में ली जाती है, तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो होता है विचारों की अभिव्यक्ति जो होता है मौखिक रूप में ली जाती है, लिखित रूप में ली जाती है, सांकेतिक रूप में लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्टमैन के लिए इनमें से किसका ज्ञान आवश्यक होता है, तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है रेखाओं के अतिरिक्त जो है ड्राफ्टमैन के लिए जो है कि इनमें से किसका ज्ञान जो होना आवश्यक है, तो देखिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का जरूरी है, ड्राइंग बोर्ड का भी जरूरी है, पेंसिल प्रकार का भी जरूरी है, तीन में से सभी जो हो जाएगा आपका आंसर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे हैं और ये सभी जो होता है इंस्ट्रूमेंट का अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बनाने से चूक सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं डी नोट नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप कितनी होती है, तो डी नोट वाले कितना होता है, तो 1500 होता है, इंटू 1000 होता है, इंटू 25 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं एबोनी एज में प्रयुक्त पदार्थ होता है, तो देखिए एबोनी एज बोला गया है, एबोनी एज में जो होता है प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है, नरम लकड़ी होता है, कठोर लकड़ी होता है, रबर स्ट्रिप होता है, सेलुलोनाइड होता है, तो एबोनी एज में जो होता है आपका कठोर लकड़ी का यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन ड्राइंग बोर्ड में जो है IS 1444 1989 द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, इसके ड्राइंग शीट D2 ड्राइंग का साइज़ कितना होता है, तो D2 ड्राइंग का साइज़ पूछा गया है, तो D2 ड्राइंग का साइज़ जो होता है आपका D2 का हो जाएगा 1500 D2 ड्राइंग का साइज जो हो जाएगा आपका 700, 500 और 15 mm में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि टी स्क्वायर के द्वारा निम्न में से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है, तो टी स्क्वायर के द्वारा जो है ऊर्ध्वाधर और समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है, गाढ़ी रेखाएं, सेक्शन रेखाएं और संरचनात्मक रेखाएं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर रेखाएं और समानांतर रेखाएं जो होता है टी स्क्वायर के द्वारा खींची जा सकती है। आगे देखते हैं ड्राइंग शीट के इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा डिजाइन किया हुआ एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ड्राइंग शीट की डिजाइन क्या होता है, तो आपका 1 मीटर स्क्वायर किसका होता है, A0 का होता है। आगे देखते हैं निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, निम्न में से किसे छोड़कर जो है बाकी सीधी रेखाएं खींचने के लिए जो है टी स्क्वायर के साथ जो है सेट स्क्वायर का हम यूज करते हैं, तो खड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, अनंत रेखाएं, लंबवत रेखाएं, तो इसका यूज करेंगे हम 99 का जो हो जाएगा अनंत रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सेट स्क्वायर का टी स्क्वायर की सहायता से सीधी रेखा बनाने के लिए अतिरिक्त में प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्षैतिज रेखा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो सेट स्क्वायर के कई कोण बना सकते हैं, दी गई आकृति में अल्फा कोण का मान क्या होगा जब दोनों सेट स्क्वायर 45 और 45 डिग्री 60-30 के होता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इस तरह से होगा। तो देखिए इस तरह से बनाने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, तो इसके लिए जो है देखिए एक कितना है, एक आपका 60 डिग्री हो जाएगा, एक आपका 45 डिग्री हो जाएगा, तो इसको कितना हो जाएगा, तो 105 डिग्री हो गया, तो 105 जो हो गया आपको यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे यूज करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए उपकरण का नाम बताइए। तो इस उपकरण का नाम क्या है? इस उपकरण का नाम जो है आपका चांद है। चांद को ही हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटेक्टर का प्रयोग मापने में किया जाता है। तो प्रोटेक्टर का प्रयोग जो होता है डिग्री में मापने के, डिग्री में कोण मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नीचे दिए गए चित्रों में कौन सा जो है फ्रेंच कर्व है। तो देखिए फ्रेंच कर्व इसमें कौन सा है? ये जो है आपका कौन सा है? ये आपका सेट स्क्वायर है। ये वाले जो है सेट स्क्वायर है। ये जो है आपका स्केल है। ये जो है आपका प्रोटेक्टर है। बट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फ्रेंच कर्व ये वाला हो जाएगा। फ्रेंच कर्व के जो होता है 10 सेट में उपयुक्त होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया वो ड्राइंग उपकरण निम्न में से किस उपकरण को प्रदर्शित करता है। तो देखिए दिया गया ड्राइंग उपकरण जो है चांद को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, मिनी ड्राफ्टर को भी नहीं कर रहा है, स्केल को भी नहीं करेगा। तो कौन सा हो जाएगा? ड्राफ्टिंग टेम्पलेट का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू जो है विभिन्न प्रकार की आकृति को हम डायरेक्टली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित उपकरण को पहचानिए। तो कौन सा उपकरण है? तो ये हो जाएगा आपका ड्राफ्टिंग मशीन। कौन सा हो जाएगा? ड्राफ्टिंग मशीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? मापी के, सेट स्क्वायर के, प्रोटेक्टर के, कंपास के। तो देखिए मिनी ड्राफ्टर जो होता है निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त जो है बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कंपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिनी ड्राफ्टर की दो भुजाएं किस कोण से जुड़ी होती हैं। तो मिनी ड्राफ्टर की अगर दो भुजाएं पूछा जाता है तो दो भुजाएं जो होती है 90 डिग्री के कोण पे जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मिनी ड्राफ्टर को निम्न में से किसकी सहायता से विभिन्न कोणों को सेट किया जाता है। तो मिनी ड्राफ्टर में जो है विभिन्न प्रकार के कोणों को सेट करते हैं। तो इसके लिए जो है किसका उपयोग करते हैं? पिवेट या लॉकिंग जॉब नॉब का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि उस उपकरण का नाम बताइए जो छोटी दूरियों के मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त होता है। तो छोटी दूरियों के मापिंग व विभाजन में प्रयुक्त किसको द्वारा होता है? तो छोटा कंपास, बड़ी कंपास, चांद, इंकिंग पेन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका छोटी कंपास। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चित्र में प्रदर्शित जो है आपका एक्स जो होता है ज्वाइंटिंग पॉइंट है। डिवाइडर में जो है एक प्रकार का डिवाइडर है जो कि आपका एक्स होता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम जो होता है रिविट होता है। इसका नाम जो होता है आपका रिविट होता है। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट MCQ वाले वीडियो जो है आपका नेक्स्ट डे मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो ए वाले जो MCQ थोड़ा सा लंबे है। तो अगले वीडियो में जो है पूरी कवर कर दी जाएगी। और आपको बता दें कि हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से डेफिनेटली जुड़िए। देखिए आपको जो है इसके थ्रू अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो है एग्जाम में डेफिनेटली 100% बना करके आ सकते हैं। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक समझने की फेर है। बस आप कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो को सुनते रहिए, आप डेफिनेटली क्वेश्चन को अटेंड कर पाइएगा। इसी तरह से जो है वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।